हेलो गाइस, मुझे जल्दी से बताओ कि आप में से कौन कौन वेडिंग सीज़न एंजॉय कर रहा है। मैं आज ये लुक शेयर करने वाली हूँ। अगर आप रेड आउटफिट पहन रहे हो तो इस लुक को ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसे करवा चौथ पर पहना था। आई एम नो मैं थोड़ा लेट हूँ शेयर करने में, बट नेवर माइंड, आप एंड तक देखना, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत डिटेल में होने वाला है ये वीडियो। सो दिस वॉज मी ऑन करवा चौथ डे इन द आफ्टरनून। पूजा के लिए मुझे रेडी होना था। आई वॉज नॉट वेल, एज यू कैन सी माई स्किन इज़ ब्रेकिंग आउट बैडली। अगर आपको पता होगा तो मेरी एक रील अभी रिसेंटली वायरल हुई थी। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी उस पर कॉमेंट्स किए। कुछ अच्छे कॉमेंट्स किए और कुछ ने मुझे अच्छे से रोस्ट भी किया, एंड आई वॉज इन्जॉइंग। एनीवेज, आई वॉज नॉट वेल, बट स्टिल आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस वीडियो को शूट करूँगी और आपके साथ ये लुक शेयर करूँगी बिकॉज़ वेडिंग सीज़न आने वाला है और उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ अच्छे से किया हुआ है और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ग्रीसी नहीं है। ये लाइट्स की वजह से ज़्यादा शाइनी लगती है, क्योंकि मैं हाइड्रेट अच्छे से करती हूँ अपनी स्किन को, इसलिए स्किन कई बार एक्स्ट्रा ग्लोई दिखती है लाइट्स की वजह से। बट मैंने एक नॉर्मल सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये भी हाइड्रेटिंग प्राइमर है बिकॉज़ मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है आजकल, क्योंकि मैं एक्ने प्रोन स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं प्राइमर भी मॉइस्चराइजिंग ही यूज़ करूँगी। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जब तक ये प्राइमर सेट हो रहा है मैं अपनी ब्राउज कर लूँगी। ब्राउज के लिए मैं ये बेनिफिट का ब्राउ पोमेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास है, मुझे ऑनेस्टली इसे फिनिश अप करना है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप ब्राउ पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ करो। स्टार्ट करने के लिए हमेशा ब्राउ के आर्च से या पीछे से शुरू करो, अदरवाइज़ आपके ब्रश में जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट है वो फ्रंट साइड पर लग जाएगा और वो काफ़ी हार्श दिखता है, नेचुरली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो आप हमेशा ब्राउ पोमेड लगाते समय तो खासकर ध्यान रखो कि पीछे से ही स्टार्ट करो और जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है उसको फ्रंट में ब्लेंड करो। उसके बाद मैं स्पूली से ब्रशअप कर रही हूँ ताकि अच्छे से प्रोडक्ट स्प्रेड हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फ़िल्टर, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है या एक ग्लोई मेकअप मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं एक ग्लोइंग प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ। इसको आप प्राइमर भी कह सकते हो, एक इल्यूमिनेटर भी कह सकते हो। तो इसी तरीके का आप कोई भी ग्लोई प्रोडक्ट यूज़ करो, जिससे कि आप जब इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे तो वो अंदर से एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट आएगा और वो बहुत अच्छा लगता है और नेचुरल भी लगता है। अब इसे मैं सिर्फ अपने हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी बिकॉज़ अभी मेरी स्किन बहुत एक्ने प्रोन हो रखी है और काफ़ी टेक्सचर भी है स्किन पर, तो मैं इसे सिर्फ हाई पॉइंट्स पर लगा रही हूँ ताकि जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी स्किन क्लियर है, टेक्सचर नहीं है, एक्ने नहीं है, तो आप इसे ऑल ओवर फेस पर लगाना, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। दिस प्रोडक्ट इज़ माई गो टू। हालांकि ये ग्लोइंग प्राइमर है बट फिर भी टेक्सचर को उतना एनहेंस नहीं करता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, इसलिए मैंने इसे हाई पॉइंट्स पर ही लगाया है। अब मैं इन दोनों फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ। इसके दो रीज़न हैं। क्लिनिक की जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ग्लोई है और ड्यूई है, और जो मेबलिन की फाउंडेशन है वो भी ग्लोई है, बट उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने आप सेट हो जाती है। लाइक मेबलिन फाउंडेशन के साथ आपको बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका फेस अपने आप सेट हो जाता है, वो जल्दी से मूव नहीं होती है। और वैसे भी मेबलिन का जो शेड है ये 120 मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है और क्लिनिक का थोड़ा सा लाइट है, एंड क्योंकि अब गलत शेड मैच आ जाते हैं ऑनलाइन तो हम इन्हें मिक्स करके यूज़ करेंगे, यूज़ तो करना ही है। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ माई ऑल दी फाउंडेशन, चाहे वो थोड़ी सी डार्क या लाइट हो। तो ये भी आपके लिए एक टिप है। अगर आपके पास कोई इस तरीके की फाउंडेशन है तो आप इन्हें मिक्स एंड मैच करके भी अपनी पर्सनल फिनिश आप उन्हें दे सकते हो। इन दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके अपनी फिंगर से ही स्प्रेड करूँगी। उसके बाद डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को सोकअप कर लेगा और जितनी कवरेज की मुझे ज़रूरत है वो मेरे फेस पर रहेगी।
इससे एक बहुत नेचुरल सा इफ़ेक्ट आता है। अगर आपकी स्किन मैच्योर है या टेक्सचर्ड है, आप इस तरीके से एक बार फाउंडेशन अप्लाई करके देखना, यू विल लव इट। अब कुछ स्टबन एक्ने मार्क्स या एक्ने जो कि फाउंडेशन के अंदर से भी पीक थ्रू हो रहे हैं, ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फुल कवरेज मेकअप ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर स्किन थोड़ी पीक थ्रू हो, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू लाइक अगर आप फुल कवरेज चाहते हो तो अब इस पॉइंट पे आप अपना कंसीलर यूज़ करो और आपकी शेड से मैचिंग होना चाहिए वो कंसीलर। जहाँ पर आपको स्पॉट दिख रहा है, कहीं कवरेज आपको ज़्यादा चाहिए, आप वहाँ पर कंसीलर यूज़ करो। मैं टू फेसेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है। और इसके बाद मैं इसे अंडर आइज़ पर भी लगा लूँगी, जहाँ पर मुझे थोड़े नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रखे हैं। तो उसके बाद मैं इसे अपनी आईलिड्स को प्रेप करने के लिए भी यूज़ करूँगी। अगेन यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस कंसीलर ऑल्सो। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जहाँ पर ज़्यादा कवरेज चाहते हो वहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत लाइट प्रेशर से ब्लेंड करना, अदरवाइज सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर सोकअप कर लेगा और जो आपका पर्पस है जहाँ पे कवरेज छोड़नी है वो फिर डिफीट हो जाएगा। जहाँ कवरेज की ज़रूरत है एक्ने मार्क्स के पास, मैं बहुत धीरे से ब्लेंडर के एक्चुअली फॉर माई ब्लश आई एम यूजिंग एट्यूड हाउस का फिक्सिंग टिंट। दिस इज़ सो गुड और ये काफ़ी देर तक इंटैक्ट रहता है। तो मैं इससे पहले अपने हाथ पर ले रही हूँ, अपने ब्रश में इसे अच्छे से मल्सीफाई कर रही हूँ बिकॉज़ ये एक डीप कलर है। तो अगर आप डायरेक्ट इसे अपने चीक्स पर लगाकर ब्लेंड करोगे ना तो वो काफ़ी पैची होने के चांसेस हैं। हमने जो कवरेज क्रिएट की है फाउंडेशन कंसीलर लगा के, वो सब मैसअप हो जाएगा। ब्लश को आप अपने ब्राउज़ के नीचे भी लगाएं और उसे काइंड ऑफ अपने चीक्स के साथ हल्का सा मर्ज कर दें। ट्रस्ट मी, ये स्टेप बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। अब बारी है इस बेस मेकअप को सेट करने की। मैं प्रेफर करती हूँ मैट पाउडर फॉर माई अंडर आइज़। वहाँ पर मैं इसे पाउडर पफ की मदद से लगाऊंगी। पहले मेक श्योर करूंगी कि ब्यूटी ब्लेंडर से सारे क्रीजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँ अगर बाई चांस कंसीलर क्रीज हो गया है। अगर आप भी इस लुक को किसी फंक्शन या पार्टी के लिए कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि आप पाउडर ज़रूर यूज़ करना। मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का इजी बेक लूज़ पाउडर। आप चाहो तो मेबलिन का लूज पाउडर भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। नाउ कम्स टू दी आई मेकअप पार्ट। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी सेलेक्ट की ये आई शेडो पैलेट। सबसे पहले मैं ये ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। आप प्रेफर करें कि आप एक वार्म टोन का ब्राउन आई शेडो यूज़ ना करें इस लुक में। एक न्यूट्रल अंडरटोन का ब्राउन हो, लाइक ना तो बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश या वार्म ब्राउन हो, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो। दिस इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल ब्राउन। एज आप देख रहे हो मैंने स्वॉच दिखाया है। तो आप इसे अपनी आई को शेप देने के लिए पहले आउटर कॉर्नर्स में इसे ब्लेंड करें एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से। आउटर कॉर्नर से मैं इसे अपनी क्रीज में भी ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे क्रीज में इसे नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू शेप माई आईज़, लाइक कॉन्टूर करना कहते हैं इसे आईज़ को। जब आप एक ब्राउन कलर का शेडो क्रिएट करते हैं क्रीज की तरफ, अगर आपकी हुडीड आइज़ हैं तो आप अपने क्रीज से ऊपर इसे ब्लेंड करेंगे ताकि जब आप आइज़ ओपन करें तो आपका ये शेडो नज़र आए। अब मैंने सेम शेड को एक फ्लैट ब्रश पर लिया है और मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इससे मेरी आईज़ ओपन अप दिखेंगी। अब फिर से मैं फर्स्ट ब्रश ले रही हूँ, इस पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं बस इसे एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखे और हमारा आई शेडो एकदम ब्लेंडेड दिखे। अब मैं एक ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ, इसे मैं अपने आईलाइनर के लिए यूज़ करूँगी। ये टिप बहुत इजी है और बहुत अच्छा है जिन्हें आईलाइनर लगाना नहीं आता है, आप आई शेडो से आईलाइनर लगाएं। ट्रस्ट मी, ये बहुत सॉफ्ट लुक भी देता है और बहुत इजी है लगाना। आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि आपकी आई शेप पर किस तरीके का लाइनर अच्छा लगता है, क्योंकि लिक्विड आईलाइनर या जेल आईलाइनर से
मुझे लगता है स्टार्टिंग में जब हमें पता नहीं होता है कि हमारी आइज़ पर कैसा आईलाइनर अच्छा लग रहा है तो प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि ये आई शेडो है तो जब आप इससे अपना आईलाइनर बनाएंगे तो कहीं पर भी गलती हो गई तो आप हल्का सा उसे रिमूव करके फिक्स कर सकते हो, जबकि लिक्विड या जेल आईलाइनर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको महाभारत स्टेप लगता है आईलाइनर लगाना, तो ये ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट में बताना कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था। अब मैं एक शिमर शेड ले रही हूँ, उससे मैं अपने आईज के फ्रंट पार्ट से लेकर मिड पार्ट तक लगाऊंगी। आपके ड्रेस में जो भी कलर का वर्क है आप उसी कलर का शैम्पेन, सिल्वर, गोल्डन या पिंकिश कोई भी कलर आप लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर अभी आप मत लगाना, क्योंकि ये जो रेड आउटफिट होता है जब हम पहनते हैं तो मुझे लगता है वो मेन यूएसपी होता है हमारी होल लुक की। जो मेकअप है वो बस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री है कि आपका फेस और आपका मेकअप उस ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे, जो ज्वेलरी आप पहनोगे उसको कॉम्प्लीमेंट करें। तो हम आईज पर यहाँ पर कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे, ना रेड ना कोई और। आप इस कलर को न्यूट्रल रखें, कोई भी शिमर शेड जो आपके ड्रेस के वर्क से मैच करता हो वही यूज़ करें। और आईज़ के इनर कॉर्नर हाईलाइट को ज़रूर यहाँ पर करें, इससे एक तो आपकी आईज़ बड़ी लगेंगी और थोड़ी ओपन अप भी दिखेंगी और ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है पिक्चर्स में भी। तो इस स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा। अब आप चाहो तो जो आपने ब्लैक आईलाइनर आई शेडो से बनाया है वहीं पर इस आई लुक को कंप्लीट करके छोड़ सकते हो, बट मुझे एक स्टेप और आगे आपको बताना है कि अब आप यहाँ पर, क्योंकि आपके पास एक गाइडलाइन है, आपने ऑलरेडी आई शेडो से अपना लाइनर क्रिएट कर रखा है, तो अब आप यहाँ पर जेल आईलाइनर या लिक्विड आईलाइनर यूज़ करो। मैं यहाँ पर एक ब्लैक पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ। ये एक इंडियन ब्रांड हिना हायना का ब्लैक पिगमेंट है। इसमें बहुत अच्छा सा डीप ब्लैक कलर आता है और मुझे ये काफ़ी पसंद है। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो मैं इसे एज आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गाइडलाइन है तो ये लगाना बहुत इजी होगा। इसे मैं अपनी नीचे वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। पर्सनली मुझे अपनी फुल कोल रेम्ड काजल वाली आईज़ बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहो तो नीचे अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो वाटर लाइन को आप स्किप कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं वाटरी हो जाती हैं हमारी आईज़, तो देखो मेरी भी आईज़ बहुत वाटरी हैं और मैं क्यू टिप हैंडी रखती हूँ। जैसे ही मुझे हल्का सा भी वाटर आता है आँखों में मैं क्यू टिप यूज़ करती हूँ एंड इट गॉन इंस्टेंटली। अब ये स्टेप भी आप स्किप मत करना अगर आप नीचे वाटर लाइन पर काजल या लाइनर लगा रहे हो। ब्राउन आई शेडो को मैंने शेडर ब्रश पर लिया है और मैं थोड़ा सा इस ब्लैक आईलाइनर या काजल को स्मच कर रही हूँ। इससे ना आपकी आईज़ नीचे बहुत सॉफ्ट दिखेंगी और एकदम से हार्श ब्लैक लाइन नहीं दिखेगी, आपकी आईज़ बड़ी भी दिखेंगी। ट्राई करना, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज कर देगा आपकी होल आई लुक को। अब अगर आपको आई लैशेज़ लगाना पसंद है, आई लैशेज़ लगाइए। ये लुक आई लैशेज़ के साथ तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मुझे पर्सनली उस दिन बिल्कुल मन नहीं था और ना ही एनर्जी थी उतना एफर्ट डालने की, इसलिए मैं सिर्फ अपने आई लैशेज़ को अच्छे से कर्ल कर रही हूँ और उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी। मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा आजकल मेरा फेवरेट है। काफ़ी अच्छे से मेरी नेक्स्ट टू ज़ीरो लैशेज़ हैं, तो ये अच्छे से कर्ल भी कर देता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है ये मस्कारा। अब अगर आपने रेड आउटफिट पहनना है तो पिंक कलर का ब्लश, कोई भी कलर का ब्लश आप पहले लगा रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फिनिश अप करने के लिए पिंक कलर के ब्लश से हल्का सा टचअप देने से आपका होल लुक चेंज हो जाएगा और ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि मैं अपने लिप्स को भी न्यूड पिंक रखने वाली हूँ तो ये काफ़ी कोहेसिव लगेगा मेरे लिप्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने बिंदी पहनी क्योंकि मुझे ये देखना था कि बिंदी के साथ क्या मैं रेड लिप वेयर कर सकती हूँ। मेरा मन था रेड लिप वेयर करने का, बट मुझे लग रहा था क्योंकि मेरी साड़ी बिल्कुल प्लेन ओपेक रेड है तो
ओवर पावरिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे पिंक ही रखा। यहाँ पर मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ पैक का, और लिपस्टिक में यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन की सुपर लस्ट्रस लिपस्टिक इन शेड आई थिंक इट्स पिक मी अप। ये आजकल मेरा फेवरेट न्यूड पिंक शेड है। और नाउ आई हैव चेंज द आउटफिट, और साड़ी वियर करने के बाद मुझे इयररिंग्स में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये बड़ा वाला पहनना चाहिए या सिल्वर पहनना चाहिए। आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड आस्क्ड माई हस्बैंड कि कौन सा अच्छा लग रहा है। आप बताना कमेंट्स में कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब क्योंकि लिप ग्लॉस के बिना तो मेरा काम आजकल चलता ही नहीं है, इसलिए मैंने इस लिपस्टिक को टॉप अप किया विद एल्फ लिप ग्लॉस। और दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपकी कुछ मेकअप क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी। लेट मी नो इन दी कमेंट। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव इन दी कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।